नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर अथवा सवाल और जवाब में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के लिए लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आज मैं जिस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं उसे झांसी से सुरेश कुमार सिंह, अखंड प्रताप सिंह और राजेश सिंह ने पूछा है। इनके द्वारा पूछा गया है कि भारत और पाक ने अपना परमाणु परीक्षण कब कब किया था। भारत पहले किया था या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। विश्व में किन किन देशों के पास एटॉमिक वीपन है। सबसे ज्यादा एटॉमिक वीपन, परमाणु हथियार किस देश के पास हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। हिंदुस्तान में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु प्रोग्राम का जनक या सूत्रधार कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के निर्देशन में मुल्क की आजादी के बाद भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, एटॉमिक टेस्ट, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन नामक स्थान पर किया गया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। इस टेस्ट की टेक्नोलॉजी भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर मुंबई के प्रमुख वैज्ञानिकों श्री राजा रमन्ना, पीके अयंगर, आर चिदम्बरम द्वारा विकसित की गई थी। इन्हीं के सहयोग से और इन्हीं की मेहनत से, इन्हीं की प्रेरणा से ये पहला एटॉमिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट भारतवर्ष में किया गया था। इस समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भारतवर्ष की प्राइम मिनिस्टर थी। इन्होंने विस्फोट के तत्काल बाद स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इस परीक्षण से भारत ने अपना नाम विश्व के परमाणु संपन्न देशों की सूची में दर्ज करा लिया था। फ्रेंड्स, भारत का सेकंड यानी दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 को उपरोक्त पोखरण नामक स्थान पर ही किया गया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। इस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने भी विस्फोट के तत्काल बाद रक्षा मंत्री के साथ और प्रमुख वैज्ञानिकों, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, इनके साथ पोखरण एटॉमिक टेस्ट स्थल का निरीक्षण किया था। इस परीक्षण में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं के क्लोज सुपरविजन में यह परीक्षण किया गया था। 1998 में कुल 5 परीक्षण एटॉमिक टेस्ट या न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। 11 मई 1998 को 3 और 13 मई 1998 को 2 परीक्षण किया गया था। फ्रेंड्स, इस परीक्षण के लिए उच्च स्तर की गोपनीयता बरती गई थी। परीक्षण के पूर्व तक किसी भी देश को इसकी भनक नहीं लग पाई थी। बताता चलूं कि 1974 में प्रथम विस्फोट के बाद से ही अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी CIA के माध्यम से लगातार भारत के परमाणु कार्यक्रम और पोखरण परीक्षण स्थल की निगरानी कर रहा था। इसके लिए उसने बाकायदे 4 सैटेलाइट डिप्यूट कर रखे थे, फिर भी उसे इस परीक्षण की जानकारी नहीं हो पाई। यह हमारे वैज्ञानिकों और हमारे देश की एक बहुत बड़ा सम्मान था और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। परमाणु परीक्षण स्थल पर कार्यक्रम के लिए सभी वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी, ताकि किसी भी देश को या खुफिया एजेंसी को इसकी भनक न लगे, लोगों को यह गलतफहमी हो कि यहाँ इस परमाणु परीक्षण स्थल पर सेना के जवान रहते हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, न कि वैज्ञानिक। इसमें सभी जो भी वैज्ञानिक थे, लगभग 50-60 वैज्ञानिकों की टीम थी जो पोखरण परीक्षण स्थल पर कार्य कर रहे थे। इसमें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब भी थे। इन्होंने स्वयं सेना की वर्दी पहन रखी थी। सारे वैज्ञानिकों का कोड नाम दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम कर्नल पृथ्वीराज रखा गया था। इसी तरह और तमाम वैज्ञानिकों का नाम
कोडिफिकेशन किया गया था, नाम का कोडिफिकेशन किया गया था। उनके असली नामों को छिपाकर अन्य नामों से उनको पुकारा जाता था। साथियों, 11 मई 98 को सुबह 3 बजे परमाणु बमों को सेना के ट्रक से पोखरण पहुंचाया गया था। इसके पहले इसे मुंबई भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर से वायुसेना के विमान से राजस्थान के जैसलमेर एयरबेस पर लाया गया था। परमाणु बम के दस्ते को ताजमहल कहा गया था। इसमें जो भी वैज्ञानिक या जो भी लोग सम्मिलित थे उनको ताज महल उनका कोड नाम दिया गया था। वैज्ञानिकों ने परीक्षण के लिए पोखरण के रेगिस्तान में बड़े बड़े गड्ढे खोदे थे। इन गड्ढों में परमाणु बमों को रखकर उनके ऊपर मिट्टी के टीले बनाए गए थे। धमाके के बाद आसमान में धुएं के बादल छा गए तथा स्थल पर एक विशाल गड्ढा बन गया था। इस परीक्षण के बाद भारत विश्व का परमाणु संपन्न देश बन गया। सारी दुनिया स्तब्ध और सन्न रह गई। प्रक्रिया स्वरूप कई देशों ने भारतवर्ष पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया था उस समय। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था उसका कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिसमें यूएसए, यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना, भारत, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान और इजराइल, इन 9 देशों के पास वर्तमान में परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 13,865 परमाणु हथियार हैं। इनमें से सबसे ज्यादा रसिया के पास लगभग 6500, यूएसए के पास लगभग 6185, फ्रांस के पास 300, चाइना के पास 290, ब्रिटेन के पास 200, भारत के पास लगभग 160, पाकिस्तान के पास लगभग 150 से 160 तथा उत्तरी कोरिया के पास लगभग 20 से 30 परमाणु हथियार हैं। इस प्रकार रसिया और यूएसए के पास दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं, जिनसे इस पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है। साथियों, पहली बार मैं बता दूं कि इन एटॉमिक बम का या एटॉमिक परमाणु बम का यूज कब किया गया। पहली बार इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर और 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था, जिसे आज तक विश्व नहीं भुला पाया है। इसमें हजारों लोग मारे गए थे तथा लाखों लोग सदैव सदैव के लिए विकलांग हो गए थे। इसके रेडिएशन का इफेक्ट जापान में आज भी देखा जाता है। साथियों, इसी संबंध में इस परमाणु विस्फोट के बाद पूरी दुनिया ने परमाणु प्रसार को रोकने के लिए एक ट्रीटी साइन किया था, जिसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी का गठन 1968 में किया गया था और 1970 में इस पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इस ट्रीटी या एनपीटी या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उद्देश्य परमाणु प्रसार को रोकना है। इस ट्रीटी पर लगभग आज की तिथि में 191 देशों ने हस्ताक्षर किया है और जिन्हें इस एनपीटी का सदस्य कहा जाता है। इसके मुताबिक, इस एनपीटी के मुताबिक सिर्फ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, रसिया, चाइना और फ्रांस ही परमाणु हथियार रख सकते हैं। अन्य देश जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ये कंट्रीज, ये देश अपने पास परमाणु हथियार नहीं रख सकते। भारत ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानते हुए, भेदभावकारी मानते हुए अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार भारत पर पड़ रहा है, डाला जा रहा है हस्ताक्षर करने के लिए। साथियों, आपके जवाब का नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब है, पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था। इस संबंध में बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण 28 मई से 30 मई 1998 में बलूचिस्तान के चगाई नामक स्थान पर किया था। पाकिस्तान ने भारत के द्वितीय परमाणु परीक्षण के बाद के लगभग 20 दिन बाद यह परीक्षण भारत के परमाणु परीक्षण के जवाब में किया था। इस समय पाक प्रधानमंत्री
नवाज शरीफ थे, इन्होंने कहा था कि अगर भारत अपना न्यूक्लियर टेस्ट न करता तो हम भी न करते। फ्रेंड्स, पाक के परमाणु कार्यक्रम की जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर को कहा जाता है। इनका कहना था कि पाकिस्तान 1984 में ही परमाणु परीक्षण करने की क्षमता रखता था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। हाँ, आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप भी हमारे इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में अपने सवालात या अपने क्वेश्चन की भेज सकते हैं और मैं उसका सटीक और सारगर्भित आंसर देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू।